Hi friends, today I have given a pattern like it. Uh, what is the trend setup? This is high, this is low, first low, this is lower high, and this is lower low. So the trend is what? Downtrend. Whether this downtrend has been finished or not, how can we say? अब इसकी रिट्रेसमेंट हो गई है यहाँ तक, फिर एक लोअर हाई की एक्सपेक्टेशन है एंड वंस अगेन एक लोअर लो फॉर्मेशन हो सकती है एज अकॉर्डिंग टू द डाउ थ्योरी और डाउन ट्रेंड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये तो 15 मिनट्स पे हम सारे एक्सपेक्ट्स पे आज बात करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? लेट अस सी। हेयर इज द फिब लेवल, फॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेकंड इतना गया, ठीक है ना। अब इसकी ये रेशोज आई हुई हैं। सो जो ये वाली लास्ट वन है 61.0618%, तो यहीं पर ही ये वो ले रहा है ना। सो वी कैन से दिस इज ना रिट्रेसमेंट, और ये करेक्टरिस्टिक्स में भी है कि फॉल इम्पल्स में आ रहा है और जो इसकी रिट्रेसमेंट है वो लटकते भटकते जिसको बोल देते हैं ऐसे जा रही है। जितनी शार्प फॉल है दैट मीन्स इम्पल्स, और उसकी रिट्रेसमेंट्स ये है। तो अब हम किस तरीके से एक्सपेक्ट करें कि भाई कोई फॉल आए? इस तरीके से आ सकता है। अब फॉल आने का तरीका होता है कोई ऐसे नहीं कि ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले कोई रेफरेंस बनता है, सप्लाई जोन रेफरेंस बनता है। तो उसमें क्या बनेगा? सबसे पहले ये चलने दो इसको ऐसे, जैसे एक कट मारे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर रेफरेंस बनना चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरेंस बनना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसको इसकी रिट्रेसमेंट जाने दो और फिर ये डाउनफॉल इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से फॉल आनी स्टार्ट होती है। जैसे ऊपर से देख लो, है ना। सबसे पहले ऊपर में क्या किया इसने, देखोगे तो क्या एक शार्प फॉल देता है, ये झटका दिया और फिर इसकी एक रेफरेंस बन गया। सबने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया, आर इनका मेंटेन हो गया। अब यहाँ से फॉल स्टार्ट करना चालू कर दिया इन्होंने। तो ऐसे ही रेफरेंस यहाँ भी ढूंढना है इस पॉइंट पे भी। अगर आप शॉर्ट में हो तो एक रेफरेंस पहले बनने दो, एक झटका ये लगने दो। तो जैसे ही ये रेफरेंस बनेगा तब हम एक्सपेक्ट करेंगे हाँ अब ये एक हमारा एसएल हो गया, रेफरेंस बन गया और रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी हमारी मेंटेन हो गई। तो इसके बाद जैसे ही जहाँ भी राइज आए, सेल ऑन राइज, बस ये हमें चीज़ देखनी है। अगर ये पैटर्न एज इट इज़ फॉलो करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस पैटर्न हैज़ बीन हिडन और समथिंग, क्या किसी की नज़र में है नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये पैटर्न ऐसा डेवलप हुआ है तो हमें इस चीज़ का आइडिया आया है। अदरवाइज़ तो ये देखें ना हम, ये भी तो ऐसे ही पैटर्न में फॉलो करता गया है ना। ये ऊपर गया, अब ये पैटर्न यहाँ जाके कंप्लीट हुआ इस जगह पे जाके। अब ये नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है करेक्शन का। जैसे ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था, कोई फ्लैग पैटर्न से टाइप से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ऊपर गया है। तो इसी तरीके से ये पैटर्न ऐसे डेवलप हुआ है। तो हमने इसको वॉच करना है कि क्या ये पैटर्न ऐसा फॉलो कर रहा है या नहीं। तो फॉलो करने के क्या और वो होंगे कि भाई यही पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, कैसे हम इसको पता चलाएंगे? तो पता चलाने के कई तरीके से हैं कि सबसे पहले जो ये पॉइंट हो गया ना, ये रेफरेंस, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर ज़्यादा देर ये क्या करेगा, ये पैटर्न को ब्रेक इसके ऊपर ही करेगा। क्या करेगा? इसके ऊपर ही पैटर्न को ब्रेक करेगा, ये वाले लेवल को। और 526
526 का लेवल है, इसके ऊपर से ही ब्रेक करेगा अगर पैटर्न को इसको ब्रेक करना है, अदरवाइज़ तो ये फॉलो कर ही रहा है। तो क्या करेगा, मतलब कि इसकी ना ये जगह इस तरीके से चालू करेगा, है ना, और फिर ये इस तरीके से बाहर निकल आएगा, अदरवाइज़ ये यहीं से फॉल करना स्टार्ट कर देगा, ये फिर ऐसे जाएगा इस तरीके से। अगर इसको फॉलो करना होगा तो पैटर्न को क्या करेगा, ये यहाँ से ये शार्प फॉल देगा पहले, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये ऐसे इस तरीके से पैटर्न फॉलो करेगा, ये पैटर्न फॉलो करेगा इस तरीके से। अगर इसको नहीं करना तो क्या करेगा कि इसी पॉइंट से बेस बनाकर ये इससे बाहर आना चालू कर देगा इस तरीके से, फिर हम इस पैटर्न को नलिफाइड कर देंगे। अदरवाइज़ जब तक चल रहा है चलो, क्योंकि अभी तो यहाँ रेजिस्टेंस भी दिख रही है इस तरीके से, ये वाली रेजिस्टेंस जो है, राइट, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये अभी फ़िलहाल के लिए जा रही है, और ये इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी जा रही है, तो ये यहाँ दोनों मैच करती हैं, दो रेजिस्टेंस हो गई हैं एक तरीके की। तो इसको फॉलो करने दो इस तरीके से, देखते हैं क्या करता है, किस तरीके से फॉलो करता है। अब हमें तो हर एक्सपेक्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट यहाँ एक शॉर्ट करके काम किया जा सकता है, क्योंकि हमारा आर एंड आर मेंटेन हो जाएगा, राइट। तो पहले लेकिन कैरेक्टरिस्टिक आनी पड़ेगी, पहले एक रेफरेंस बनना, क्रिएट करने दो उसको भी मार्केट को, तब हम एक ले नहीं सकते। चलो 100, 150, 200 पॉइंट अगर चले भी जाएंगे, हट जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारा तो टारगेट तो लंबा है ना, तो क्या दिक्कत है इसमें। अगर इतना टारगेट अगर मिस भी हो जाता तो कोई बात नहीं, नथिंग, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। सो इसके बाद हम एक डेली चार्ट का एनालिसिस और करना चाहेंगे कि क्या भाई ऐसा कर रहा है, ये तो हमने अंदर की खोज निकाली है इस पैटर्न की, क्या ये डेली पर भी ऐसा कर रहा है। अभी तो ये ऐसा शो कर रहा है कि लोअर लो और लोअर हाई हाई जो बन रहे हैं इसके, जो डाउन ट्रेंड तो एस्टेब्लिश है यहाँ पर, क्या डेली में भी ये डाउन ट्रेंड है, चलो इसका पता लगा। हाँ फ्रेंड्स, ये डेली चार्ट लगा चुके हैं। अब डेली चार्ट पे हम क्या सर्च कर रहे हैं कि यहाँ ये मार्केट है, ठीक है, और ये ऊपर की कंसोलिडेशन है, सिंपल सा इतना एनालिसिस है। ये इस तरीके से, ये तो यहाँ से ये इस तरीके से जानी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई इस तरीके से जानी चाहिए। भाई सिंपल सा एक बॉक्स है, ये पोल, ये फ्लैग, इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये नीचे आया और ये करके अब ये ऐसे जाना चाहिए सिंपल सा। बड़े चार्ट टाइम फ्रेम पे तो ये सजेस्ट कर रहा है, बट इंटरनल तो वीकनेस दिखा रहा है। अब क्या बड़े टाइम फ्रेम पर इंटरनल भारी होगा या छोटे वाला भारी होगा बड़े टाइम फ्रेम पे, वो एक चेक करना पड़ेगा कि भाई पीछे ऐसा हुआ है। ये हमारे अंकुर जी भी बता सकते हैं कि भाई पीछे ऐसा कभी इस तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, बट जो हमें दिखेगा वो हम बात करेंगे। अब है क्या इस कंसोलिडेशन में, सबसे पहले हम ये जानेंगे इस कंसोलिडेशन का क्या है फिगर, कि यहाँ से ये गया, ठीक है ना, यहाँ से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, नहीं गया, ये जो हम बता रहे थे ये इस तरीके से गया, तो ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम ये मान के चलेंगे ये एक कंसोलिडेशन थी, क्या थी, ये एक कंसोलिडेशन मानेंगे कि ये एक पार्ट हो गया इसका कंसोलिडेशन का, ये कंसोलिडेशन थी। अब ये एकदम से देखो ना, एक आश्चर्यजनक तरीके से एक नीचे से फॉल आया है, ये सीधा गैप डाउन का, ये गैप डाउन हुआ है, राइट। तो गैप डाउन में क्या होगा कि ये तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ही आ गया एक तरीके का, ये वाला पैटर्न, ये तो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, और यहाँ इसने रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट ली है इस टाइप पे, हाँ। तो इसने क्या किया है कि तो मेन जो किसी का जो एक मैं डिमांड सप्लाई जोन का वो देख रहा था, चैनल यूट्यूब है सुरजीत कक्कड़ करके, तो उसने इस जोन को
ये कैंडल को डेली टाइम फ्रेम पर क्या बनाया हुआ है, सप्लाई जोन, इसको सजेस्ट किया हुआ है सप्लाई जोन पे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई ये यहाँ तक जाएगा और थोड़ी फिर यहाँ से वो आ सकती है। ये पैटर्न से भी तो ब्रेकआउट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा भी तो ये शेप आ सकती है। किसी ने ये थोड़ी ना कहा है कि ये यहाँ पर इतनी यहाँ पर बाइंग आई है, इसकी शॉर्ट कवरिंग भी तो हो सकती है इस कैंडल में, राइट भाई, इसकी ये शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है ना। ये हुई फॉल की, ये फॉल हुआ तो इसकी कवरिंग भी तो आ गई, है ना। मंथली की यहाँ हो सकती है, इन्वेंट्री बैलेंस भी होता है, और हमारे सारे फिर रेशो भी मैच कर रहे थे 15 मिनट्स पे। तो इस पैटर्न से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। ये थोड़ी ना कह रहा कि ये हो ही नहीं सकता, है ना। ये भी तो सजेस्ट ही कर रहा है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई यहाँ पर ये कैंडल ऐसी बनी है, ये हमारे वो रेजिस्टेंस का पैटर्न बता रहा है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तो आई है। इसमें कोई भी क्लोजिंग ऐसी नहीं है कि जो इसकी बड़ी बेहतरीन क्लोजिंग हुई हो, है ना। और ये क्लोजिंग हुई भी है तो फिर नीचे फॉल आने का क्या मतलब हो, इसका मतलब सप्लाई तो है। अब ये ऊपर आया है यहाँ पर, आज ये पूरे दिन इसने इस जोन में काम किया है। लोग तो ये कहेंगे कि इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर सेल, सिंपल सा। बट क्या ऐसा है? क्या हम सप्लाई जोन के अंदर बाय कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सप्लाई हो गया ना, दिस इज सप्लाई जोन। ठीक है, और डेली आ भी रही है कि भाई एफएफआई इतना बेच रहे हैं, इतना नहीं खरीद रहे हैं, इतना बेच रहे हैं, और बेच ही रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। बट अब स्टार्ट होने जा रही है नई सीरीज़। क्या स्टार्ट होने जा रही है? नई सीरीज़। अब नई सीरीज़ में क्या हो सकता है कि कल एक कैंडल हो सकता है कि यहाँ तक जाए, ये एक कैंडल बनने की आसार हों कि इस कैंडल ने ये हाई करा और इसका 50% लिया, है ना, हाई ब्रेक कर दिया जी। हाई तो यहाँ भी ब्रेक किया था पिछले प्रीवियस डे का, क्या हुआ? तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करना एक होता है ट्रेंड पॉजिटिव, जब बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में होता है तो एक ट्रेंड पॉजिटिव तो होता है कि भाई हाँ, बट ये सप्लाई जो उनके अंदर वर्क कर रहा है, आप ये भी तो मान के चलो ना। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ सेलर ही आएंगे, और हो सकता है कि यहाँ बायर एक दिन टिका लें, और दूसरे दिन क्या हो सकता है, द न्यू सीरीज ऑफ द मंथ। ये तो मंथली हम हो सकता है कि यहाँ क्लोजिंग कर दें, यहाँ से सेल आया, यहाँ से सेल आया, और इस पॉइंट पे आके ये इन्वेंट्री ट्रांसफ़र हो, इन्वेंट्री बैलेंस हो इस जोन में। अब ये जोन यहाँ पर जिसने लेना था दे दिया, जिसने ख़रीदना था ख़रीद लिया, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का इन्वेंट्री बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या संभावना हो सकती है, हम तो उसी को ही मान के चलेंगे। ये रेफरेंस अभी हम इसी सप्लाई जोन का मान के चलेंगे। अब एक कैंडल यहाँ बने, एक कैंडल यहाँ बने, हो सकता है ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ये टच करे। आगे क्या, या तो गैप, इतना बड़ा गैप अप हो, फिर हम ये कह सकते हैं कि बस यस, इसको गैप अप कर दिया इसने, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया और ये इसी पे से उठ के चला गया, तो एक पॉसिबिलिटी है अपसाइड की। लेकिन अपसाइड भी कितनी है, यहाँ फिर वही बॉक्स का चैनल का है, ठीक है ना, बॉक्स का चैनल आ जाता है। तो 2 महीने से तो कर ही यही रही है मार्केट, तो ये पॉसिबिलिटी अपसाइड की है। अपसाइड के लिए ये है, तो कैरी पोजीशन ना करें इसके लिए, डाउन साइड के लिए। तो भाई यहाँ हम पोजीशन बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। 300-400-500 पॉइंट कुछ तो मिलेंगे ना। ये अगर डाउन साइड जाना है तो ये यहाँ तक भी जा सकती है ना मार्केट, तो ये तो कह ही रही है। बट ये जाएगी धीरे धीरे। अब जो फॉल आएंगे वो धीरे धीरे आएंगे, इतना फास्ट फ्री फॉल नहीं आएगा, क्योंकि ये लास्ट करेक्शन फेज में जाएगी। ये चीज़ ना लास्ट फेज ऑफ करेक्शन में जाएगी।
तो यहीं पर ही कोई वो बनेगा ना, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो सकती है फिर रिकवरी। होगी नहीं होगी वो बात की बात है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल हम यही करेंगे कि गैप अप बिग ना हो जाए मंडे के दिन, और ये इस तरीके से ना चली जाए मार्केट। सिर्फ ये एक वो है कि ये फिर जो ये सारी जो करेक्शंस हैं वो चली जाएंगी, फिर इसको बेस बना सकता है। सप्लाई जोन कन्वर्टेड इनटू डिमांड जोन, मतलब कि सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट हो जाएगी, यही हो सकता है। लेकिन कल का डे हमें यही एक्सपेक्ट है कंजेशन, कल का डे कंजेशन है, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द मंथ है। इतनी बड़ी चीज़ कुछ नहीं होने वाली, यहीं पर ही जो भी होगा वो यहीं पर ही हो जाएगा, इस जोन में ही। कल हम कंजर्वेटिव तौर पे ही चलते कि भाई कल से फॉल स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो कई मंथ की कैंडल कैसे बनेगी फिर, मंथ की कैंडल तो फिर कुछ बनेगी ही नहीं, फिर तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी मंथ की, तो बिल्कुल ये इस तरीके की। तो हमें मंथ की कैंडल सोच के चलनी है कि भाई किस तरीके से बनेगी। तो कल हम ये मान के चले इस तरीके से कोई ग्रीन कैंडल बन जाए या कोई डोजी टाइप की कैंडल बन जाए, जहाँ से शुरू हुआ वहीं से ख़त्म, वो वाली बात हो जाए। फिर ये एक रेफरेंस लेवल बन जाएगा इसका, शॉर्ट करने का जो भी रेफरेंस लेवल है वो ये बन जाएगा। तो अब नई कैंडल क्या होगी कि क्लोज गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो और ये इसको ट्राई करे, तो यहाँ रेजिस्टेंस है ही, तो ये ऊपर की विक बन गई, ये मंथ की बॉडी बन जाएगी इस तरीके से, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है मंथ की कैंडल की। अब वो किस तरीके से होती है मंथ की, तो मंथ पे देखेंगे, मंथली चार्ट पे। मैं तो ये जनरली यहाँ बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से कैंडल बन सकती है मंथ की, कि भाई पहले रिट्रेस हुआ, उसके बाद इसने ओपनिंग ब्रेक कर दी और फिर ये डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू हो गया। ये एक पॉसिबिलिटी है ऑन द न्यू मंथली सीरीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि मंथ पूरा डाउन जाएगा, ये हो गया वो होगा, क्योंकि इसकी डाउन जो भी संभावना यहाँ होगी, उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिस तरीके से भी बनाएगा वो इस तरीके से ऊपर तक ये टच करे। फिर पूरे मंथ में यही हो रहे हैं 2-3 महीने से, है ना। ग्लोबल मार्केट में भी यही हैं, यूरोपियन मार्केट में भी यही हैं, सारे क्लूज़ ही ऐसी इस तरीके से ही चल रहे हैं। तो हमारी संभावना पहले हम डाउन ट्रेंड को प्ले करने के उसमें है। तो क्या ऐसा डेली पर भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ का हमें अब यहाँ से तो ऐसा लग रहा है ना, अगर हम ये हटा दें, सब कुछ हटा दें, तो क्या एक बड़ा अच्छा खासा अप मूव मिलने के चांसेस लग रहे हैं इस तरीके के चार्ट पे। अगर बिना इंटरनल देखे एक्सेस करें, अगर हम इस चार्ट को देखें कि भाई ये नीचे सपोर्ट ले लिया, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, इस जगह पर, है ना। तो अब बॉक्स की है, अब ऊपर की तैयारी करो जी। सिंपल सा लॉजिक लग रहा है ये तो। क्या ऐसा है, वो चीज़ देखने की है बस। हम कह रहे हैं कि ये ज़रूर टच करेगा अगस्त के महीने में, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अगस्त के महीने में टच करेगा। क्या अभी से ही टच करेगा? जो मैंने पॉसिबिलिटी बताई है, ये पॉसिबिलिटी लास्ट करेक्शन की हो सकती है और फिर इस तरीके से चले। ये भी तो बॉक्स की मेंटेन नहीं हो रही है। हम इसको कौन सा कह रहे हैं कि भाई तू 30,000 तक गिर जा, हम भी तो यहीं से कह रहे हैं कि भाई यहाँ सपोर्ट ले और फिर एक इस पार्ट में फिर ये चैनल में बॉक्स में आए और फिर ऊपर चला जाए। मंथ की इस तरीके से भी हो सकती है ना। तो फ्रेंड्स यही था डिस्कस करने का कि भाई हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है, मंथली पे अलग, डेली पे अलग दिख रहा है, और हम किस तरीके से कल की डे एक्सपेक्ट करें कि भाई ये कंजेशन जोन में जा सकता है। जैसे आज की तरीके से बिल्कुल सेम कंजेशन जोन में 300-400 पॉइंट के अंदर ही रहे मार्केट, ये मेरी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि नीचे से नई सीरीज़ स्टार्ट होगी तभी कुछ नया, जैसे कहते हैं ना, खेला हुए तो खेला हुआ परसों हो गए, मंडे को हो गए, 2 अगस्त 3 अगस्त जो भी है, मंडे से खेला हो गए, अभी से खेला हो गए, कोई चांस नहीं लग रहे कल के। तो यही मेरा एक एनालिसिस था, दैट्स इट। हो गया जो बुधवार को खेला होना था।